अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करें, उसका फुल फॉर्म होता है बेसिकली आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कल मैंने आपको एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और इसको हम आइसोमराइजेशन भी बोल सकते हैं। इसमें आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल वी हैव, मुझे बता दिया करिए, आपको नोट करना है, मैंने सोचा नोट कर लिया होगा आपने। वी हैव ब्यूटीन 1, इसमें आपने थोड़ा सा एसिड डाल दिया। मान लीजिए आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें आपके पास ब्यूटीन थी, आपने थोड़ा सा एक ड्रॉपर की हेल्प से एक दो ड्रॉप डाल दिए H2SO4 के या HCl के, तो आप ऑब्जर्व करोगे ये ब्यूटीन 1 जो है आपकी ब्यूटीन 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। इस टाइप की रिएक्शन को हम बेसिकली रीअरेंजमेंट रिएक्शन, आइसोमराइजेशन बोलते हैं। ब्यूटीन 1 एंड ब्यूटीन 2 आपके आइसोमर है। कैसे कह सकता हूँ मैं? सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है पाई बॉन्ड की। दिस टू आर एक्चुअली पोजीशन आइसोमर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, मॉलिक्यूलर वेट इज सेम। सो अब हमें ये ऑब्जर्व करना है ऐसा हुआ कैसे। ये जो H+ है इस पे भी अटैक कर सकता है, इस पे भी अटैक कर सकता है। तो एक कार्बोकैटायन का ये फॉर्मेशन हो सकता है अगर मैं यहाँ पे इसको H दे दूं, और वी हैव वन मोर ऑप्शन, H इसको दूं तो इस पे कार्बोकैटायन आ जाएगा। देन हमने यहाँ पे बेसिकली क्या यूज किया है? H+ यूज किया है, H2SO4 यूज किया है जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन तो हो गया। अब मुझे यहाँ से इसकी स्टेबल भी इसको बनाना है। इसको स्टेबिलिटी के लिए मुझे फिर से रिमूव करना पड़ेगा एक। अब अगर मैं यहाँ से रिमूव करूँ, ये तो सेम ही बन जाएगा आपका बीटा H+, अल्फा एंड बीटा। और जबकि अगर इसको रिमूव करूंगा SC डबल बॉन्ड CNC, तो ये ब्यूटीन 2 बन जाएगा। बाकी H मैंने लगाए नहीं है, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ब्यूटीन 2 है। यहाँ पे हुआ क्या? ब्यूटीन 1 से ब्यूटीन 2 में वो कन्वर्ट हो गया। बताइए क्या किया? इस H+ का अटैक किया, एक इंटरमीडिएट बना। अब यहाँ से मुझे इस इंटरमीडिएट का रिमूवल करना है, तो मैंने बीटा से हाइड्रोजन हटा दिया। आप लोग एकदम समझते नहीं हो, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है जो मैंने लगाए नहीं है। बच्चों की तरह आप लोग को एक एक चीज बतानी पड़ती है। इसके पास ऑप्शन था रिमूव करने का, तो राइट से भी कर सकता था, लेफ्ट से भी कर सकता था। उसने राइट से रिमूव करेगा क्योंकि कम हाइड्रोजन है, तो ब्यूटेन 2 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया आपको? देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका इंपॉर्टेंट है। कार्बोकैटायन का फेवरेबल कंडीशन क्या है और वो कब फॉर्म हो सकता है। जरूरी नहीं है लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाए। फर्स्ट कंडीशन, पोलर सॉल्वेंट उसमें प्रेजेंट होना जरूरी है। पोलर सॉल्वेंट जिसमें डाइपोल जीरो नहीं आता है, लाइक वाटर, एल्कोहल। जस्ट फॉर एग्जांपल वी हैव CH3, CCH3, CH3Cl. It is going to react with NaOH in water. अगर आप इसकी रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन हो जाएगी। इसका रीजन क्या है? NaOH को एक सेकंड के लिए हटा देते हैं, इंटरमीडिएट का हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, इससे कार्बोकैटायन का आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका रीजन ये होता है कि जो ये आपका सब्सटेंस है, अगर आप इसको वाटर में डालोगे, देखिए आप, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, फ्यू पार्टिकल्स की एनर्जी ही हाई होती है, बाकी सबकी एनर्जी एवरेज है। तो जिनकी एनर्जी हाई थी उन्होंने तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लिया। मान लीजिए 1000 में से 2 पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि कन्वर्ट हो गए कार्बोकैटायन में, बट बाकी तो अभी भी वेट कर रहे हैं, उनके पास सफिशिएंट एनर्जी है ही नहीं। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो एनर्जी देता है वाटर। कैसे देगा? जैसे आप इसको वाटर में डालोगे तो वाटर के पास अपनी हाइड्रेशन एनर्जी होती है, जैसे ही इसमें गया उसने इसको हाइड्रेशन एनर्जी दे दी। मान लीजिए जो ये पार्टिकल्स थे हायर एनर्जी वाले थे, इसमें आयनाइज हुए, एक पार्टिकल्स को एनर्जी मिली, जो इसने एनर्जी लॉस की थी इस प्रोसेस में, वाटर ने उसको फिर से एनर्जी प्रोवाइड कर दी। ये पार्टिकल अब जाके दूसरे पार्टिकल्स पे कोलाइड करेगा,
उसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी और फिर ये प्रोसेस स्लोली स्लोली चलता रहेगा और आपके सारे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बताइए पोलर सॉल्वेंट्स हमें क्यों जरूरत है? क्योंकि इस प्रोसेस के लिए सारे पार्टिकल्स की एनर्जी सेम नहीं होती है। जिनकी एनर्जी कम है उसके लिए मुझे एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी पोलर सॉल्वेंट दे सकता है। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन के लिए पोलर सॉल्वेंट जरूरी है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे बेंजीन लिख देता नॉन पोलर है, तो वो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। तो एक आध पार्टिकल्स ब्रेक होते, इससे हमें कुछ भी एडवांटेज नहीं मिलता, सबके सब इसी फॉर्म में प्रेजेंट रहते। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन शुड बी स्टेबल। स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, लाइक वी हैव एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। इन सब से आपको इसकी स्टेबिलिटी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कार्बोकेटाइन की। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं वी हैव CH3Cl इन वाटर, क्या ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर पाएगा? तो आंसर इज नो, नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है वो है CH3 प्लस, जो कि बहुत ही अनस्टेबल है आपका, इसका प्लस चार्ज, वो दोबारा इससे कंबाइन हो जाएगा तुरंत और CH3Cl बना देगा। जो प्लस चार्ज है वो स्टेबल होना चाहिए, 3 डिग्री 2 डिग्री आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन हो सकता है नॉल, वो सारी कल मैंने आपको लिस्ट बताई थी। तो ये सबसे लास्ट में आ रहा था आपका, तो ये आपका वैलिड नहीं है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन आपका नहीं हो पाएगा। कार्बोकेटाइन शुड बी स्टेबल। यहाँ पे मैंने पोलर सॉल्वेंट लिया, स्टिल दिस कंडीशन इज नॉट वैलिड। बताइए रीजन? क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो बहुत नीचे आता है इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर में। देन वी शुड हैव अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप। अच्छे लिविंग ग्रुप में कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था। तो साइलेट आता है, मिसाइलेट, ब्रोसाइलेट, ये सब आपके बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप हैं। आई हो गया, Br हो गया, Cr हो गया, OH2 प्लस हो गया, OR प्लस हो गया, सारे के सारे जो कि हाइपरवैलेंट होते हैं, वो सब बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी नेसेसरी कंडीशन होगी। तो 3 कंडीशन आपको बेसिकली वैलिड करनी है, अदरवाइज आपके कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट कंडीशन, मेरे पास एक टर्शरी हैलाइड है इन बेंजीन, स्टिल इट कैन नॉट फॉर्म कार्बोकेटाइन। बताइए रीजन, आप बता सकते हैं इसका, क्यों ये फॉर्म नहीं कर पाएगा? क्योंकि बेंजीन आपका नॉन पोलर है, पोलर नहीं है। मुझे यहाँ पे जरूरत थी पोलर की, जबकि ये आपका नॉन पोलर है, इस वजह से कार्बोकेटाइन नहीं फॉर्म हो सकता है इसमें, स्टेबल कार्बोकेटाइन होने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है। सेकेंड कंडीशन, CH3Cl है and this time we have polar solvent water, still this one is not valid. What is the reason? This time carbocation is not stable. 1 डिग्री कार्बोकेटाइन आपका बहुत ही अनस्टेबल होता है। थर्ड में आइए, अब इसमें आप मुझे बताइए क्या ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा? कितने लोग बोल रहे हैं हो जाएगा, इसको हटा दूं तो फॉर्मेशन हो सकता है, इसमें भी नहीं होगा। इसका रीजन क्या है? इस पे प्लस फॉर्म नहीं हो सकता, ये कॉन्जुगेशन में है इसके साथ, तो ऐसा लिविंग ग्रुप वर्क नहीं करेगा। और ये कार्बोकेटाइन अगर आपको याद हो, ये विनाइल कार्बोकेटाइन था, मिथाइल से भी पुअर, ये भी फॉर्म नहीं हो सकता। जहाँ पे भी रेजोनेंस हो वहाँ पे कार्बोकेटाइन आपका फॉर्म नहीं होगा उससे। ठीक है, डबल बॉन्ड पे प्लस चार्ज आप कभी नहीं ला सकते, ला सकते हो बट बहुत हाई एनर्जी चाहिए होगी, जो हमारे लिए फिजिबल नहीं है। फोर्थ कंडीशन, इन वाटर। बताइए क्या ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा? अगर ये कार्बोकेटाइन बना दे
and leaving group is NH2 minus. At this NH2 minus, we know that just give H plus, that one will be ammonia. It is not a strong acid. So ये क्यों फेल हो रहा है आपका? Because NH2 is not a living group. लिविंग ग्रुप होना जरूरी है उसमें। ये सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन के लिए। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बताइए क्या ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर पाएगा? करेगा तो कहाँ से करेगा? कितने लोग बोल रहे हैं कर लेगा ये ग्रुप आपको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कौन सा ग्रुप लगाया मैंने? ऐसे ही होगा, कहाँ से आइडेंटिफाई करोगे? कल बोल बोल के थक गया। ये आपका ऑर्गेनिक सल्फ्यूरिक एसिड जैसा वर्क करता है। प्रोसाइलेट ग्रुप है, मेसाइलेट बताया था, फिर प्रोसाइलेट बताया था। कितना ग्रुप आपका ये प्रोसाइलेट ग्रुप है। अगर आप यहाँ से इसको हटा दो तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये बहुत खुश हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजोनेंस से। मतलब ये आइडियल कंडीशन है कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन के लिए इन वाटर। क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 180 हो गए थे, 189 और 190 हो गए थे। विच वन इज अ लिविंग ग्रुप? बताइए इसका आंसर कर सकते हो आप? विच वन इज अ लिविंग ग्रुप इन दिस कंपाउंड? एक तरफ हमारे पास आई है, एक तरफ सीएल है, दोनों ही बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप हैं। बट मुझे ये चेक करना चाहिए। अब एक चीज मैंने बोली कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, आपने बोला सर को बुला लेते हैं, और गया खेलने तो 0 पे आउट होके आ गया। मैं फिर अच्छा क्रिकेटर हूँ क्या? आप बोलोगे कुछ नहीं आता सर, बस फेंकते हैं लंबी लंबी। इसने बोला मैं भी लिविंग ग्रुप हूँ, इसने बोला मैं भी लिविंग ग्रुप हूँ, हमारे कॉन्जुगेट चेक कर लो। बट ये बेचारा बंधा हुआ है, किसके साथ बंधा हुआ है? रेजोनेंस के साथ। तो दिख तो रहा है लिविंग ग्रुप, बट एक्चुअली में है नहीं। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेटर और जिसको खेलना नहीं आता, वो एकदम आपके इंडियन टीम की ड्रेस वेस पहन के आपके साथ खेलने आ गया। आपको लग रहा है कि ये तो अच्छा खेलेगा, बट उल्टा ही है क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो विच वन इज अ लिविंग ग्रुप? दिस वन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। हाउ कैन बी से दैट? अगर आप यहाँ से सीएल हटा दो तो इस पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकेटाइन बहुत ही स्टेबल होगा बाय रेजोनेंस। सीएल इज द लिविंग ग्रुप। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अच्छा एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए, फिर नोट कर लीजिए। इसमें आपको SN1 रिएक्शन चलानी है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, आपको ये बताना है। Br पे होगा और Cl पे होगा। बताइए कहाँ होगा? कैसे पता चलेगा? जहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। तो ये कार्बोकेटाइन देखिए 3 डिग्री है, ये आपका सिंपल 1 डिग्री है। मतलब कार्बोकेटाइन Br हटेगा, ना कि आपका Cl हटेगा।